Hello students, good morning again. This is your Prakash Sen. I'm your English teacher and today I'm with class 8 chapter A Narrow Escape 4th part. Means this is the 4th video for this story. Now the story enters after the story goes after 15 years of that visit which was visited by the previous part of that the chapter. So it says that 15 years passed by. 15 साल बीत गए. त्यापा was family man now. त्यापा family पारिवारिक आदमी हो गया. Once decided to visit Kurseong during the पूजा वेकेशन. अब एक बार उसने पूजा वेकेशन में कुरसोंग जाने का डिसाइड किया कि अब हम कुरसोंग जाएंगे. ऐसा उसने डिसाइड किया पूजा वेकेशन में जाने के लिए. राइट. He looked up the same house again. फिर इस बार उसे वही घर मिल गया जो पिछली बार देखा था उसने. सेम घर उसे मिल गया फिर से. It was available, जो कि अवेलेबल था. अब क्या है, दिस टाइम he voluntarily undertook the responsibility of inspecting it. इस बार उसने, अब पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार उसे कहा गया था कि तुम जाकर चेक करो उस घर को. उसकी सबसे बड़ी ऑन्ट ने कहा था कि तुम जाके चेक करो घर, क्या घर कंफर्टेबल है, रहने लायक है, वहाँ रहा जा सकता है. इस बार क्या हुआ, इस बार उसने खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैं जाके चेक करके आता हूँ कि क्या वो घर, उसे इंस्पेक्ट कर, उस घर को इंस्पेक्ट करने की जिम्मेदारी वॉलंटरीली खुद से सेल्फ उसने ये जिम्मेदारी उठाई. Hence on reaching the place he deposited his suitcase. अब इस तरह से क्या हुआ, वो जगह पे पहुंचने के बाद he deposited his suitcase, वो अपने सूटकेस को डिपोजिट किया. कहाँ पर, with the स्टेशन मास्टर के पास. and quickly walked up to the house, और जल्दी से वहाँ घर के पास walked up मतलब वहाँ पर पहुँचा, उसकी तरफ चल पड़ा. ठीक है. he planned to return that very evening. वह यह विचार सोच कर गया था कि आज ही शाम यहाँ से रिटर्न भी आ जाना है, आज शाम को ही रिटर्न हो जाना है, ऐसा उसने सोचकर उस घर में गया. राइट. अब कहता है एवरी बिट ऑफ दिस विजिट मिरर्ड हिज प्रीवियस वन. द चार्मिंग हाउस, द crooked creaky gate, the absence of the watchman, the open glass door, the light in the bedrooms, and the water in from the taps. As if there were no enough clouds enveloped the sky, the mountains in the valley is blinding darkness, and it began to rain heavy. अब क्या कहता है कि यह जो इस बार का उसका विजिट है, यह विजिट पिछली बार के विजिट की कॉपी हो रही, मिरर्ड हो रही है, उसका ही इमेज दिख रहा है उसे, उसकी सेम वही घटनाएं घटित हो रही है. क्या क्या हो रहा है, तो वही प्रीवियस क्या था, वही चार्मिंग हाउस है. हाउस उतना ही चार्मिंग आज भी है जितना पहले था. द क्रुक्ड क्रेकी गेट, वही क्रेकी गेट मतलब वही आवाज़ से खुलने वाला क्रेकी गेट, जो आवाज़ करने वाला गेट था जो खुलते हुए आवाज़ कर रहा था. एब्सेंस ऑफ वॉचमैन, अभी भी वॉचमैन अभी भी नहीं था. ही ओपन ग्लास डोर ओपन था. द लाइट ऑफ द बेडरूम में लाइट और टैप में पानी. ये सब वैसे ही जैसा उसने पिछली बार चेक किया था और देखा था, ठीक उसी तरह से इस बार भी उसे सब कुछ दिखाई दिया और सब कुछ मिला वैसा ही होते. राइट. ऐसा इतना ही नहीं हुआ कि दैट वेयर नॉट एनफ, ये इतना ही एनफ नहीं था. क्लाउड एनवेलप द स्काई. अब इस बार क्या हुआ, क्लाउड जो बादल था वो बादल पूरे स्काई को एनवेलप कर लिया. द माउंटेन्स एंड द वैली इन ब्लाइंडिंग डार्कनेस एंड इट बिगेन टू रेन हेवीली. और पूरे वैली, पूरा एरिया, पूरा माउंटेन डार्क हो गया और तेज बारिश शुरू हो गई. अब क्या कहता है आगे, सडनली Kappa heard knocks on the door, just as on that night 15 years ago. He opened the door. Before him there
stood an old-looking Englishman with a small briefcase. The same man who had visited Tyapa years ago. His eyes were hollow. His eyes were hollow. His face pale, and his teeth chattered from the cold. Tyapa saw the patches and moss and mud on his trousers. जो ये घटना है, यह घटना क्या होता है, यह घटना उसे काफी हैरान करने वाला है। कैसे कि जैसे ही वो देखा कि तेज बारिश शुरू हुई, अचानक क्या हुआ कि त्यापा के गेट पे एक नॉक सुनाई दिया, एक आवाज सुनाई दी, खटखटाने की, जगाने की, बुलाने की आवाज सुनाई दी, उसी तरह से जिस तरह से 15 साल पहले उसने सुना था। वह दरवाजा ओपन करता है, ओपन द डोर, दरवाजा ओपन करता है। उसके सामने क्या होता है, स्टूड एन ओल्ड रिकी इंग्लिशमैन, एक इंग्लिशमैन जो वही बूढ़ा और कमजोर सा इंग्लिशमैन उसके सामने खड़ा था, सेम स्मॉल ब्रीफकेस, एक छोटे से ब्रीफकेस के साथ। द सेम मैन हु हैड विजिटेड त्यापा ईयर्स अगो, वही ठीक आदमी जो कि वर्षों पहले त्यापा को विजिट किया था, वही ठीक आदमी आज भी उसे वहां पर दिखा। क्या हुआ, हिज आइज वेयर होलो, इस बार क्या था, उसकी आंखें जो थी वो होलो थी, उसकी आंखें खाली थी, आंखें कोई कुछ नहीं था, आंख पूरा ब्लैंक था, एरिया खाली एरिया था, होलो था, काफी डीप था वो एरिया। फेस कैसा था, पेल था, एंड हिज टीथ चैटरिंग फ्रॉम कोल्ड, और उसके दांत जो थे वो ठंड के कारण क्या होते, चैटरिंग कर रहे थे, खटखटा रहे थे, बज रहे थे, आवाज कर रहे थे। Kappa saw the patches and moss and mud on his trouser. Kappa क्या देखता है कि उसके ट्राउजर पे वही मॉस, वही मड, वही पैचेज, ये सब कुछ जो उसे 15 साल पहले देखा था, ठीक वही सब कुछ उसे दिखाई दिया। सेम वही आदमी, उसी तरह से पैचेज, उसी तरह से कीचड़ लगा हुआ, उसी तरह से काई लगा हुआ, और वही आदमी वही ब्रीफकेस लेकर सामने खड़ा हुआ था। यह देखते ही वह क्या हुआ, वहां खड़ा था। अब वो क्या कहता है, मे आई प्लीज कम इन, ही आस्क्ड, उसने कहा जिस तरह से पिछली बार कहा था, मे आई कम इन प्लीज, जिस तरह से 15 साल पहले कहा था क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ठीक उसी तरह से आज भी उसे पूछ रहा है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अब ये घटना जो है, ये आप स्टोरी के स्टार्ट में, बिगिनिंग में ही हमने देखा था कि स्टोरी का जो थीम है वो क्या है, थीम है, देखो यहाँ पर एडवेंचर है और मिस्ट्री है। एडवेंचर और मिस्ट्री है, तो मिस्ट्री, रहस्य और एडवेंचर इसी से है, तो यह जो चीजें हैं यही उसे मिस्ट्री और एडवेंचर में कन्वर्ट कर रहा था। इस स्टोरी को मिस्ट्रीफुल और एडवेंचरस बना रहा है। क्या कह रहा है कि जिस आदमी को 15 साल पहले उसी रात को इसी तरह की रात में देखा था, ठीक वही आदमी आता है, गेट पे खड़ा होता है और उससे पूछता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। क्या होगा तुम्हारे साथ, क्या होगा, क्या करोगे, तुम भी वही करोगे जो त्यापा ने किया। क्या क्या उसने, तापा हेल्ड द डोर वाइड ओपन, वह दरवाजा को खुला हुआ छोड़ दिया। स्लाइड पास द इंग्लिशमैन, जैसे ही पास किया, आगे बढ़ा इंग्लिशमैन, क्या हुआ, ही टोर डाउन द कार्व्ड पाथ टुवर्ड्स द रेलवे स्टेशन। टोर डाउन मतलब कि उसे तोड़ दिया, फाड़ दिया, चित्रे चित्रे कर दिया, टुकड़े टुकड़े में बांट दिया, रियून कर दिया, ये सब मीनिंग होगा इसका। तो क्या होता है, टोर डाउन द कार्व्ड पाथ, अब उस रास्ते को तोड़ डाला, मतलब कि काफी तेजी से भागा वो वहां से, कहां पर, टुवर्ड्स द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन की तरफ वो काफी तेजी से वहां से भागा, उस रोड को तोड़ते, मतलब रोड पे जोर से काफी हार्ड हिट करते हुए रोड को अपने पैरों से काफी तेजी से वो भागा, स्टेशन की तरफ दौड़ता है। द ट्रेन last on without stopping, the rain last on without stopping, बारिश जो थी वो बिना रुके, बिना रुकावट के जारी रही। लास्ट ऑन, वो लगातार चलती रही, बारिश जारी रही, बारिश
रुकी नहीं एक सेकेंड के लिए भी, वो चलती रही, कंटिन्यूड रही। और कैसे? वॉलंटरीली, मतलब काफ़ी तेज बारिश होती रही। नॉट वंस डिड त्यापा स्टॉप टू लुक बैक, एक बार भी त्यापा पीछे मुड़ने के लिए रुका नहीं, पीछे देखा नहीं, एक बार भी रुका नहीं, सीधे भागते हुए स्टेशन के पास पहुंच गया और स्टेशन पर जाके ही वो वहाँ पर अपनी सांस को रोक पाया, वहाँ जाके होल्ड किया। अब ये जो स्टोरी है हमने देखा कि एक घर जिसमें कि सेम इंसिडेंट आफ्टर 15 ईयर्स रिपीट हो रहा हो, यह एक काफ़ी डराने वाली स्टोरी हो गई। और यही स्टोरी यहाँ कह रहा है क्या कि जो लीला मजुमदार की स्टोरी कंप्लीट होती है, लीला मजुमदार इसे कहा है नैरो एस्केप, बाल बाल बच जाना उस भयावह प्राणी से, उस मॉन्स्टर से और उस बिच से और उसे जो भी नाम दो उसे, उससे बाल बाल बच जाना। स्केप, नैरो एस्केप का नाम दिया है। किसी तरह से त्यापा बच पाया, उस इंसिडेंट में अपने आप को बचा पाया, यही स्टोरी की थीम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। माई कॉन्टैक्ट नंबर इज, जस्ट आई एम राइटिंग है, सी इट, दिस इज 8969499000। You can contact me for any query related to the chapter. This is my contact number. I am your Prakash. Thank you for watching. Thank you.